बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं प्रॉपर्टी गाइड। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बारहा बात करते रहे कि आया 2026 रियल एस्टेट का साल है या नहीं। ये तो तय होगा बजट में। तो बजट अब आ चुका है और बहुत से दोस्त अहबाब ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि ये जो बजट था ये रियल एस्टेट फ्रेंडली बजट था, मगर कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि इस बजट में मजीद कुछ बेहतरी आ सकती थी। मगर रियल एस्टेट के हवाले से इस बजट में और इस बजट से पहले क्या कुछ हुआ, शॉर्टली उन हाइलाइट्स पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं मियां मुबशर सईद साहब, जो कि प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर्स एसोसिएशन रजिस्टर्ड, जो कि रजिस्टर्ड है एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट हैं। मियां साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ कराची से मौजूद हैं जौहर इकबाल साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं क्लिफ्टन डिफेंस एंड क्लिफ्टन एसोसिएशन, रियल एस्टेट एसोसिएशन के। जौहर इकबाल साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जबकि मुझे कॉल पे ज्वाइन किया है मोहम्मद इलियास साहब ने, जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और रियल एस्टेट के जो मामला होते हैं इस पर भी गहरी नजर रखते हैं। सो आज हम बजट के हवाले से इनसे भी डिस्कस करेंगे। इलियास साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। करते हैं गुफ्तगू को। जौहर साहब, टैक्स जिस तरह भी आपने जिस तरफ इशारा किया है तो वो फिर मैं रुकता नहीं हूँ, सवाल करना ही पड़ेगा। इलियास साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इलियास साहब, क्या कहेंगे? बजट के हवाले से बात हो रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है? पहले मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस पे कुछ बात करेंगे, क्योंकि आप भी बात करते हैं रियल एस्टेट के हवाले से। टैक्सेस के हवाले से पहले भी गुफ्तगू होती रही और एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस दफ़ा रियल एस्टेट के हवाले ओवरऑल ही चीज़ों को ज़ेर गौर लाया गया, लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो हासिल थी। क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बजट बहुत जो है वो खुशाइन है और रियल एस्टेट सेक्टर को जो है वो एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी गई और इसमें काम करने वालों की थोड़ी सी जो है वो पजीराई हुई कि ताकि ये इंडस्ट्री और मूव कर सके और गवर्नमेंट को जो है टैक्सेस की मदद में इनकम हासिल हो और इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, 40-50 इंडस्ट्रीज हैं, वो भी उनमें भी बेहतरी आए। अच्छा, दोस्तों ने जैसे आपसे जिक्र किया कि जी एक ये जो टैक्सेस में जो रिड्यूस हुआ है, ये स्टैंडर्ड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उस पे उन्होंने जो है ना रिबेट दिया है या उनको जो है फेवर मिली है। लेकिन जैसे एक आम शहरी जैसे मैं देखता हूँ कि जिसको कोई फ्लैट लेना है या हमारे यहाँ 100-200 गज या 400 गज का घर लेना है, उसके टैक्सेस में जो है वो इतना रिलीफ नहीं है, उसको फेवर नहीं मिला। तो यकीनन ये एक सोचने और समझने वाली बात है गवर्नमेंट के लिए। अगर कोई 100 गज का कोई फ्लैट लेना चाहता है या 100-200 गज का कोई मकान लेना चाहता है, तो उसके लिए भी टैक्सेस में है जो है वो रिलीव होना चाहिए और उसको भी फेवर मिलनी चाहिए, ताकि जो ट्रांजेक्शन है रियल एस्टेट की वो ज्यादा से ज्यादा हो और हुकूमत को भी टैक्सेस की मदद से जो है ना वो इनकम उसकी बेहतर हो। ठीक।